बादशाह और सस्पेंस की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम बादशाह ज़ाफ़रान था। वो अपनी दानाई, इंसाफ पसंदी और बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसके महल की दीवारों के अंदर खुशहाली और अमन की रोशनी हर वक्त मौजूद रहती थी। मगर महल के बाहर एक बहुत बड़ा राज दफन था, एक ऐसा राज जो कई बरसों से किसी को मालूम न था। एक रात जब चांदनी अपनी चमक से जमीन को नहला रही थी, बादशाह ज़ाफ़रान अपने कमरे में बैठा अपने ध्यान में गुम था। अचानक एक मुअम्मर और पुरअसरार दरवेश महल में वारिद हुआ। इसके चेहरे पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दरवेश ने बादशाह के सामने झुक कर सलाम किया और कहा, ए अजीम बादशाह, आपका मुस्तकबिल एक बहुत बड़े सस्पेंस में छुपा हुआ है और अगर आपने इसे दरियाफ्त न किया तो आपकी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ और दरवेश से कहा, यह कैसा राज है जो मेरी सल्तनत को खतरे में डाल सकता है? दरवेश ने आहिस्ता आवाज में कहा, महल के नीचे एक खुफिया सुरंग है जो एक बहुत बड़ी मखलूक का मस्कन है। यह मखलूक बहुत ताकतवर है और अगर इसे आज़ाद न किया गया तो वो महल को तबाह कर देगी और सल्तनत को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। बादशाह ज़ाफ़रान ने दरवेश की बात को संजीदगी से लिया और अगले ही दिन महल के अंदरूनी हिस्से में खुदाई का हुक्म दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद खुदाई करने वालों ने एक खुफिया दरवाज़ा दरियाफ्त किया जो महल की तह में वाक़ था। दरवाज़ा इतना भारी था कि इसे खोलने के लिए दर्जनों मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। जब दरवाज़ा खोला गया तो एक बड़ी सुरंग सामने आई जो महल के नीचे गहराई में जा रही थी। बादशाह ज़ाफ़रान ने खुद इस सुरंग का मुआयना करने का फैसला किया और अपने वफादार सिपाहियों के हमरा इस सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग में गहरा अंधेरा था और माहौल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जूं-जूं वो आगे बढ़ते गए, सुरंग में हुआ और ज्यादा तेज होती गई, जैसे कोई उनके इंतजार में हो। आखिरकार वो एक बड़े हाल में पहुंचे जिसके दरमियान में एक बड़ी मखलूक सो रही थी। ये मखलूक एक देव की शक्ल में थी जिसका जिस्म पत्थर का बना हुआ था। इसके गिर्द जादुई जंजीरें लिपटी हुई थीं जो इसे जकड़े हुए थीं। बादशाह ने दरवेश की बातों को याद करते हुए मखलूक को गौर से देखा। दरवेश ने कहा था कि ये मखलूक बहुत पुरानी है और इसे कैद में रखा गया था ताकि वो महल की हिफाजत कर सके, लेकिन अब वक्त आ गया था कि इसे आज़ाद किया जाए। दरवेश की हिदायत के मुताबिक बादशाह ज़ाफ़रान ने एक खास दुआ पढ़ी और जंजीरों को खोलने का अमल शुरू किया। जैसे ही जंजीरें खिली, मखलूक की आंखें खिल गईं और उसने एक गहरी सांस ली। पूरा हाल उसकी सांस से लरज उठा। सिपाही खौफजदा हो गए और कुछ कदम पीछे हट गए, मगर बादशाह ज़ाफ़रान ने अपनी जगह कायम रखी। मखलूक ने अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर खोली और बादशाह ज़ाफ़रान को देखा। फिर एक गहरी आवाज में बोली, ए बादशाह, तुमने मुझे आज़ाद किया है, अब मैं तुम्हारी सल्तनत का मुहाफिज हूँ। बादशाह ने इसे शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया गया था? मखलूक ने एक लंबी कहानी सुनाई। इसका नाम देव आज़म था और वो एक कदीम ज़माने में इस सल्तनत का मुहाफिज था, लेकिन एक ताकतवर जादूगर ने इस पर जादू करके इसे पत्थर में बदल दिया और इसे कैद कर दिया ताकि वो सल्तनत की हिफाजत ना कर सके। देव आज़म ने कहा कि अब वो इस महल की हिफाजत करेगा और किसी भी खतरे से बचाएगा। वक्त गुजरता गया और देव आज़म ने अपनी हिफाजत के वादे को निभाया। इसकी मौजूदगी से महल और सल्तनत में अमन व अमान बरकरार रहा, लेकिन कुछ लोगों को ये यकीन न आया कि देव आज़म हकीकत में उनकी हिफाजत कर रहा है। वो इसे महज एक कहानी समझते रहे। एक दिन जब बादशाह ज़ाफ़रान एक दौरे पर था, सल्तनत पर एक बड़ी फौज ने हमला कर दिया। हमला आवर फौज तादाद में बहुत ज्यादा और जदीद हथियारों से लैस थी। महल के सिपाही पूरी कुव्वत से लड़े मगर वो हमला आवर फौज का मुकाबला नहीं कर सके। महल की दीवारें लरजने लगे और महल के मकीन खौफजदा हो गए। तभी अचानक देव आज़म बेदार हुआ और एक जोरदार धाड़ के साथ महल से बाहर निकला। इसने अपने देव हैकल हाथों से हमला आवर फौज को पीछे धकेल दिया। देव आज़म की ताकत के आगे वो फौज ठहर ना सकी और जल्द ही पसपा हो गई। बादशाह ज़ाफ़रान जब वापस आया तो इसे देव आज़म की बहादुरी की कहानी सुनाई गई। इसने देव आज़म का शुक्रिया अदा किया और इसे अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा मुहाफिज करार दिया। देव आज़म ने कहा कि वो हमेशा महल की हिफाजत करेगा, मगर शर्त यह है कि इसे इज्जत और मोहब्बत दी जाए। वक्त के साथ साथ बादशाह ज़ाफ़रान और देव आज़म के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई। देव आज़म ने महल की हिफाजत के साथ साथ बादशाह को मशवरे भी दिए जो उसकी हुक्मरानी में मददगार साबित हुए।
मगर एक रात जब चांद आसमान पर अपने पूरे जोबन पर था, देव आजम ने बादशाह से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो वापस जाए। बादशाह हैरान हुआ और पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? देव आजम ने कहा, मेरा वक्त पूरा हो चुका है और मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है जहाँ से मैं आया था। बादशाह ने दुख से इसे अलविदा कहा और देव आजम ने अपनी आखिरी दुआ की। जैसे ही इसने दुआ खत्म की, वो एक रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ अलिफा गया। बादशाह जाफरान और उसकी रियाया ने इसे जाते हुए देखा और हमेशा के लिए याद रखा। देव आजम के जाने के बाद बादशाह जाफरान ने इसकी याद में एक अजीम और शान मुजस्समा बनवाया और इसे महल के दरवाजे पर नस्ब किया ताकि लोग हमेशा इसे याद रखें और उसकी बहादुरी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाते रहें। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ किए गए काम हमेशा याद रखे जाते हैं और वो लोग जो दूसरों की हिफाजत और भलाई के लिए काम करते हैं, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। बादशाह जाफरान और देव आजम की दोस्ती एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। शेर और बैल। एक बार का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था और सब जानवर इससे डरते थे। इसकी ताकत और जुल्म के आगे कोई भी जानवर खड़ा न हो सकता था। शेर हर रोज शिकार के लिए निकलता और जो जानवर भी इसके सामने आता वो इसे अपना शिकार बना लेता। इसकी भूख कभी खत्म न होती थी। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि इसे एक सेहतमंद बैल नजर आया। बैल जवान और मजबूत था। शेर के मुंह में पानी आ गया। इसने सोचा कि आज का शिकार निहायत शानदार होगा। शेर ने चुपके से बैल का पीछा किया और उसके करीब पहुंचा। बैल ने शेर को देखा तो वो खौफजदा हो गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। शेर ने बैल से कहा, ए बैल, आज तुम मेरे शिकार बनने जा रहे हो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हारी ताकत मेरी होगी। बैल ने सोचा कि शेर से लड़ना मुमकिन नहीं, मगर फिर इसे एक तरकीब सूझी। इसने शेर से कहा, ए जंगल के बादशाह, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो और मुझे आसानी से शिकस्त दे सकते हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। शेर ने तजस्सुस के साथ पूछा, क्या बात है? बैल ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगा। शेर हैरान हुआ और बोला, क्या मतलब? बैल ने कहा, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से एक राज सीखा है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वो राज तुम्हें बता दूंगा, जिससे तुम हमेशा ताकतवर और अक्लमंद रहोगे। शेर को इस राज में दिलचस्पी हुई। इसने सोचा कि अगर वो वाकई कोई नया इल्म हासिल कर ले तो वो जंगल में हमेशा हुक्मरानी कर सकता है। शेर ने बैल से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मगर पहले मुझे वो राज बताओ। बैल ने शेर को करीब बुलाया और कहा, ये बादशाह, ताकत और अक्ल का राज ये है कि जो दूसरों के लिए खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है, और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वही नुकसान खुद को पहुंचता है। शेर ने इस बात को गौर से सुना, लेकिन इसकी समझ में ये बात पूरी तरह न आई। बैल ने फिर कहा, अगर तुम वाकई ताकतवर और अक्लमंद बनना चाहते हो तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करो। इस तरह तुम्हारी हुक्मरानी लंबी चलेगी और कोई तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं करेगा। शेर ने बैल की बातों को सोचा और कहा, तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन क्या ये काफी है कि मैं दूसरों की मदद करूं? बैल ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है वही असल में ताकतवर होता है। ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि दिमागी ताकत और दूसरों के दिलों में जगह बनाना भी है। शेर को बैल की बातों ने मुतासिर किया। इसने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी आदतें छोड़कर एक बेहतर हुक्मरान बनेगा। इसने बैल को छोड़ दिया और जंगल के बाकी जानवरों के साथ इंसाफ और हमदर्दी का बर्ताव करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ जंगल के सारे जानवर शेर से मोहब्बत करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। शेर ने भी महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन है। यूं बैल की अक्लमंदी और हिकमत से न सिर्फ इसकी जान बच गई, बल्कि शेर और जंगल के बाकी जानवरों की जिंदगी में भी बेहतरी आई। नतीजा, हकीकी ताकत दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनकी मदद और उनके साथ हमदर्दी करने में है। अक्ल और हिकमत से हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर बना सकते हैं। नेक लड़का और जादुई कलम। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था।
علی بہت محنتی اور ایماندار تھا، لیکن اس کے پاس بہت کم وسائل تھے۔ وہ ہر روز گاؤں کے مدرسے میں جاتا اور اپنے استاد سے علم حاصل کرتا تھا۔ علی کو لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے پاس لکھنے کے لیے مناسب سامان نہیں تھا۔ ایک دن علی کو اپنے استاد سے معلوم ہوا کہ گاؤں کے قریب ایک جادوئی درخت ہے جس کے نیچے ایک جادوئی قلم دفن ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس قلم کو پائے گا وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں جو چاہے لکھ سکے گا اور وہ لکھا ہوا سچ ہو جائے گا۔ علی کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قلم کو تلاش کرے گا۔ اگلی صبح علی جلدی جاگ گیا اور جادوئی درخت کی تلاش میں نکل پڑا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے درخت کی جگہ بتائی تھی۔ علی نے اپنی جستجو جاری رکھی اور آخرکار وہ جادوئی درخت کے پاس پہنچ گیا۔ درخت واقعی بہت پرانا اور بڑا تھا۔ علی نے زمین کھودنا شروع کی اور تھوڑی دیر بعد اسے وہ جادوئی قلم مل گیا۔ علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً قلم کو آزمانا چاہا۔ اس نے زمین پر لکھا، آسمان سے بارش برسے، اور جیسے ہی علی نے لکھا فوراً آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ علی حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ علی نے سوچا کہ اس قلم کا استعمال وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرے گا۔ وہ گاؤں واپس آیا اور اس نے سب سے پہلے گاؤں کی غربت کو ختم کرنے کا سوچا۔ اس نے قلم سے لکھا، گاؤں کے سب لوگ خوشحال ہو جائیں اور ان کے گھر خوشیوں سے بھر جائیں۔ یہ اگلے ہی لمحے گاؤں کے لوگوں کے حالات بدل گئے۔ ہر گھر میں خوشی اور مسرت کا ماحول تھا۔ علی نے اپنی نیکی کا سفر جاری رکھا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کی مدد کرتا۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو علی لکھ دیتا، یہ شخص صحت یاب ہو جائے، اور وہ شخص فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ گاؤں کے لوگ علی کو بہت پسند کرنے لگے اور اس کی عزت کرنے لگے، لیکن علی کو یہ بھی معلوم تھا کہ جادوئی قلم کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک دن ایک چالاک آدمی گاؤں میں آیا اور علی کو دھوکہ دے کر اس جادوئی قلم کو حاصل کرنا چاہا۔ اس آدمی نے علی کو کہا، یہ قلم میرے لیے لکھ دو کہ میں بہت امیر ہو جاؤں۔ علی نے فوراً سمجھ لیا کہ اس آدمی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے قلم کو استعمال کیا اور لکھا، چالاکی کرنے والے آدمی کے دل میں نیکی اور سچائی پیدا ہو جائے۔ جیسے ہی علی نے یہ لکھا وہ چالاک آدمی بدل گیا اور اس نے علی سے معافی مانگی۔ علی نے اسے معاف کر دیا اور اسے بتایا کہ نیکی اور سچائی ہی اصل دولت ہے۔ اس دن کے بعد علی نے قلم کو صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے زندگی گزاری۔ سبق: جادوئی طاقت صلاحیت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی طاقتوں کو نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کریں تو دنیا میں بہتری آ سکتی ہے۔ Is this conversation helpful so far? Can make mistake. Check important in. بادشاہ کی کہانی۔ یہ کہانی ایک دور دراز کے ملک کی ہے جہاں ایک عادل اور نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام فیروز تھا اور وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ہر وقت کوشش میں رہتا کہ اس کے ملک میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے اور سب خوشحال ہوں۔ فیروز بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر رات کے وقت اپنے ملک میں گھوما کرتا تھا تاکہ اپنی رعایا کی اصل حالت دیکھ سکے۔ ایک رات وہ اسی طرح بھیس بدل کر نکلا اور ایک غریب بڑھیا کے گھر پہنچ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بڑھیا کے حالات کیسے ہیں۔ بڑھیا نے بادشاہ کو پہچان نہ پایا اور اسے ایک مسافر سمجھ کر اندر بلا لیا۔ بڑھیا کا گھر بہت چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا سوائے ایک خشک روٹی کے جو وہ مسافر کو دے دی۔ بادشاہ نے پوچھا، ماں تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا خدا کا شکر ہے کہ جیسے تیسے گزر بسر ہو جاتی ہے۔ ہمارا بادشاہ فیروز بہت نیک اور عادل ہے، اس کی برکت سے ہم جیسے غریب بھی زندہ ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بہت خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی وہ غمگین بھی ہوا کہ اس کے ملک میں لوگ اتنی تندرستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بڑھیا کی مدد کرے گا۔ اگلے دن فیروز بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بڑھیا کے لیے ایک نیا مکان بنوایا جائے اور اسے ہر مہینے راشن فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ ملک کے تمام غریبوں کی فہرست بنائی جائے اور ان کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ چند دنوں بعد بادشاہ دوبارہ اس بڑھیا کے گھر گیا۔ اس بار وہ اپنے اصلی لباس میں تھا۔ بڑھیا نے بادشاہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ کی عنایتوں کا شکریہ، آپ نے ہماری زندگی بدل دی۔ فیروز بادشاہ نے بڑھیا کو اٹھایا اور کہا، ماں یہ میرا فرض تھا، جب تک میں زندہ ہوں میرے ملک میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔
ये सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने बादशाह के लिए दुआएं की। बादशाह ने खुशी खुशी उसकी दुआएं कबूल की और वापस महल चला गया। फिरोज बादशाह की इस नेकी की वजह से इसका नाम रहती दुनिया तक याद रखा गया। इसके मुख के लोग हमेशा उसकी मिसाल देते और इसे दुआएं देते। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हकीकी हुक्मरान वो होता है जो अपनी रियाया की फलाह और बहबूद का ख्याल रखे और उनके दुख दर्द को समझ सके। यही वजह है कि फिरोज बादशाह का दौर हुकूमत, इंसाफ और खुशहाली का दौर कहलाता है और उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।